नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के में सदैव तत्पर बात करने वाला। हमारे भारत की कंडीशन क्या होती है वो हम आपको बताएंगे कि कलकत्ता में लो, दिल्ली में लो, मुंबई में लो, कहीं भी लो, आए दिन रेप होते हैं, कत्ल कर दिया जाता है महिलाओं का। ये नारी का देश, जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ पर कत्ल किया जाता है, रेप किया जाता है और नेता जुमलेबाजी करता है। नेता जुमलेबाजी करता है। सबसे बहुत समझने की बात तो ये है कि नेताओं की किसी बेटी का, नेताओं की महिलाओं का, न किसी अफसर डिपार्टमेंट के लोगों का, आम जनता का रेप होता है, लेकिन नेताओं का नहीं होता है। क्यों? इसकी बड़ी वजह, नेताओं के पास देश का पैसा है और देश के पैसे से वो सुरक्षा लगाते हैं, हथियार लेके चलते हैं, उनकी औलादें सिक्योरिटी में जाती हैं। आम आदमी की कोई ज़िंदगी है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई है तो वो भारत का आम इंसान है। किसी को एमएलए बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, किसी को नगर सेवक बनना है, सबको माल कमाना है, माल। देश की राजनीति करके, तिरंगा हाथ में लेके और अय्याशी करनी है शासन प्रशासन में बैठ के। नेताओं की करतूत देखिए, ये तिरंगे की सौगंध खाता है, गीता पुराण की सौगंध खाता है, लेकिन सत्ता पर आके क्या करता है? आपको झूठे वादे करेगा, अरे हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, लेकिन जैसा कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, उसी तरह ये वादे करते हैं, झूठे वादे। ये क्या देंगे हमें? देश का पैसा है, इनका कर्तव्य है कि देश के लिए व्यवस्था करें, आम जनता के लिए व्यवस्था करें, आम जनता को सुकून दें। ये इनकी पहचान है, ये इनकी व्यवस्था है कि आम हिंदुस्तानी को ये सुकून प्रदान करें। लेकिन नेताओं की व्यवस्था, ये तो अपना बंदोबस्त करते हैं, 5 पुलिस की गाड़ी आगे, 5 पुलिस की गाड़ी पीछे। आखिर नेताओं का ये खर्चा क्यों नहीं बंद होता है? नेताओं को क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी की? अगर नेता सच्चा है, अच्छा है, तो नेताओं को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? पुलिस आम आदमी के लिए है, पुलिस की सुरक्षा आम आदमी के लिए है। इन नेताओं की वजह से आए दिन कत्लेआम होता है, आए दिन रेप होता है, आए दिन ड्रग्स के कारोबार होते हैं, आए दिन मिलावट के धंधे होते हैं, आए दिन लोगों को परेशान किया जाता है। फुटपाथों पर अवैध कब्जे, अवैध ड्रग्स के धंधे, लोगों को नौकरी नहीं है। जहाँ पर नौकरी का सिस्टम है वहाँ इन नेताओं ने अपने लोगों को माल देके घुसा दिया है। बहुत दुर्भाग्य है हमारे भारत का। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, ये अहिल्याबाई का भारत है, ये महारानी लक्ष्मीबाई का भारत है, ये सुभाष चंद्र बोस का भारत है। क्या बोलूं मैं आपको? ये भारत का इतिहास दुनिया के अंदर डंका बजाने वाला है। एक ऐतिहासिक भारत, ये इतिहास, इस इतिहास को, इस योद्धाओं के इतिहास को, साधु संतों के भारत को इन्होंने रेप का अड्डा बना दिया, ड्रग्स का अड्डा बना दिया। क्यों? आखिर नेताओं में दम नहीं है, नेता किसी काम के नहीं है। मुगलों ने ऐसा किया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, अंग्रेजों ने अत्याचार किए, अब इन नेताओं ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें काम करना ही नहीं है। रेप होते हैं और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र भारत के कुछ नेताओं का है अपनी सत्ता को बचाने के लिए। वोट बैंक की गंदी राजनीति ने सत्ता को धंधा बना दिया, सत्ता को करप्शन का अड्डा बना दिया, सत्ता को कत्ल का अड्डा बना दिया। ये है कड़वा सच। देशवासियों से विनती करता हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप इसमें संज्ञान लीजिए। ये नेताओं की सत्ता की दुकानें तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए और इनके ऊपर भी एक कानून आना चाहिए। क्या लगा रखा है? भारत को बर्बाद कर दिया। 1947 के बाद से आज भी ऐसा लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। सब मिलावट के दूध, मिलावट के धंधे, करप्शन के अड्डे, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है जहाँ पर आपको मिलावट का नहीं खिलाया जाता है। हर चीज़ मिलावट की, दवाइयों में मिलावट, साबुन तेल क्रीम में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। देश को बीमार कर दिया है। इसकी बड़ी वजह WHO के गुलाम हो चुके हैं भारत के नेता। माल लेते हैं, माल खाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जब कोई भी आम आदमी जाता है, वहाँ उसके बिल बनाए जाते हैं लंबे लंबे। बीमारी 5 रुपए से ठीक हो सकती है, लेकिन 5 लाख का बिल आएगा या फिर जिंदा वापस नहीं आएगा। डॉक्टर धंधा बना लिया डॉक्टरों ने। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल
शिक्षा चिकित्सा के जो केंद्र हैं बहुत टॉप के, आजकल तो हॉस्पिटल भी होटलों की तरह 5 स्टार बन चुके हैं, ये सब नेताओं के हैं। इसीलिए इधर खान पान में मिलावट करो, उधर बीमार पड़ो और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। लंबे लंबे बिल, ऐसे लोगों को फांसी दे दी जाए। जो डॉक्टर इंसानों से खिलवाड़ करता है पैसे के खातिर, फांसी दो। भारत के अंदर बहुत ज़रूरत है प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री जिस दिन बनेगा उस दिन भारत की स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। ना तो मिलावट का धंधा होगा, ना रेप होगा, ना करप्शन होगा, ना नशे के कारोबार होंगे। 100% गारंटी, क्योंकि हमने जितनी भी स्टडी की है उसमें योगी आदित्यनाथ 1 नंबर के सीएम हैं, 1 नंबर के पीएम बनेंगे। ये मेरी विनती है देशवासियों से, आप आवाज़ उठाइए कि योगी आदित्यनाथ को लाइए, वरना ये भारत को यहाँ के नेता, आसपास के नेता, चाटने वाले, सत्ता पर मौज करने वाले नेता भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत को गुलाम बना देंगे। ये सच है और हकीकत है। हर विषय में हर इंसान से पूछताछ होती है, जबकि नेताओं से कोई पूछताछ नहीं होती है। बहुत माहौल खराब है देश का। देश को बचाने के लिए आगे आए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं बहनों को देता हूं मैं, और एक ही आवाज़ आप लोग उठाइए कि योगी आइए और योगी की सत्ता योगी के हाथ में दे दीजिए। संपूर्ण विश्व से विनती करता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं, योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी नेता सत्ता और पक्ष और विपक्ष में है, ये दुकानदार अड्डेबाजी करते हैं, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। 5 साल में 500,000 करोड़ की संपत्ति बनाते हैं। सबसे बड़े अपराधी तो ये भारत के 99% नेता हैं, जुमलेबाज। इनका भरोसा नहीं कर सकते। हम जनता से भी बोलते हैं इनका भरोसा मत करिए। एक ही है व्यक्ति, शेर, दमदार, असरदार, सरदार भारत का, योगी आदित्यनाथ। योगी लाओ, देश बचाओ। बस इतना ही काफ़ी। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।